दोस्तों, आज मेरा ये दूसरा वीडियो है मेरे चैनल का। और आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो पुरानी हिंदी फ़िल्मों की बात करना चाहूँगा। लोग ने पुरानी नहीं, जो हिंदी फ़िल्में चल रही, बॉलीवुड की हिंदी फ़िल्में चल रही हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। क्यों बॉलीवुड की फ़िल्मों में हिंदियों को ज़बरदस्ती विलन बना दिया जाता है। ये मेरी आंखों आपको ऐसी लग रही होगी, लेकिन मैं रात को वीडियो शूट करता है, दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। क्यों बॉलीवुड की फ़िल्मों में हिंदियों को ज़बरदस्ती विलन बना दिया जाता है। अब मैं 90s की फ़िल्मों की बात करूँ, 1980 से 1975 से लेकर जो 1990 तक के पिक्चर, जो गाँवों की पिक्चरें हैं, जो मेनली गाँवों पर आधारित पिक्चरें हैं, उसके अंदर आप देखेंगे एक गांव होता है और उसके अंदर एक ठाकुर होता है, ठाकुर। और वो उसका नाम ईश्वर, हिंदू ठाकुर होता है। वो मुस्लिम ठाकुर नहीं दिखाते, शायद हिंदू ही ठाकुर होते हैं। तो उस ठाकुर को सबसे बड़ा कमीना माना जाता है। उस ठाकुर को ऐसे लगाया जाता है कि सबसे बड़ा अत्याचार करने वाला, मतलब हिंदू का जो एक वर्ग को, ठाकुर वर्ग है हिंदू के अंदर, आपने उसको फिल्म के अंदर, हर फिल्म के अंदर अत्याचारी दिखाया है। ठीक है। और दूसरा दिखाते हैं पंडित जी। एक पंडित जी जो एक धर्म का, एक जैसे मुसलमानों में मौलवी होता है, क्रिश्चियन में फादर होता है। अब देखिए बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्या इनकी कमीनों की बात, जो जो चर्च के फादर को हमेशा ईमानदार दिखाया जाता है। चर्च के फादर को हमेशा ईमानदार दिखाया जाता है। और जी, जो मस्जिद के इमाम को भी हमेशा ईमानदार दिखाया जाता है। चोर कौन है? मंदिर का पंडित, जो सबको पूजा अर्चना करके पैसा ऐंठता है। ठाकुर चोर हो गया और मंदिर में पुजारी चोर हो गया। माँ हिंदू के समाज के दो वर्गों को आपने सीधा चोर कहला दिया। बाकी सब ईमानदार, जग फादर क्रिश्चियन का, जो चर्च का फादर ईमानदार, और जी मस्जिद का मौलवी ईमानदार। सिर्फ एक पंडित का, जो हिंदू का पंडित बेईमान, वो सबको धर्म के नाम पे पैसे लूटता लोगों के। वो तीसरा बनिया आदमी, वैश्य जाति, जिसे वैश्य आदमी को कम तोलने वाला आपने बना दिया है। वैश्य आदमी कम तोलता है। कितनी फिल्मों में जो तोलने वाले हैं, जैसे मैं भी वैश्य जाति से हूँ, बनिया हूँ, तो हमको चोर दिखा दिया जाता है कि हम हमेशा कम तोलते हैं। वाह जी वाह, मतलब हिंदू के तीन वर्गों को आपने अत्याचारी, पाखंडी और चोर बता दिया है। ज़्यादातर फिल्मों की बात करूंगा मैं, ज़्यादातर जितनी फिल्में अपने बॉलीवुड में लगातार हिंदी देख रहे हैं, अब से लेकर आज़ादी के लेकर अब तक, वो अब तक, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो फिल्मों के ऊपर सेकुलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता का चोला, वो इतना गहरा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता जब भी दिखाई जाएगी फिल्मों के अंदर, जब हिंदू की बेइज्जती होगी। हिंदुओं की बेइज्जती का मतलब ही देश में धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्ष आप जब ही है हमारे देश के अंदर, जब आप हिंदुओं की बेइज्जती करेंगे। जब तक हम हिंदुओं की बेइज्जती नहीं करेंगे, जब तक आप धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएंगे। ये बॉलीवुड फिल्मों से मैंने सीखा है। और एक बॉलीवुड फिल्म थी, मैंने बहुत पुरानी फिल्म, पूरी फिल्म नहीं देखी थी, महमूद की फिल्म थी, जो अपने आप को बहुत बड़े वो बनाते थे, सेकुलर मानते थे कि मैं सभी धर्मों में विश्वास रखता हूँ कि बात सुनेंगे। लेकिन सबसे बड़े घटिया आदमी मुझे वो भी लगे। मैं बताऊँगा कैसे। मैंने एक फिल्म देखी थी उनके अंदर, कि एक पुरानी फिल्म के अंदर वो अखबार में एक ऐड छपता है। जो महमूद है, एक ऐसे रोल में था जो लोगों को लूटने का काम करता है। महमूद, जब आपने पुरानी फिल्मों में देखूंगा, अंदाज अपना अपना में, जो सलमान खान के गुरु बने हैं, तो फिल्म का रोल दिलाते हैं, वो महमूद अली। तो उसमें क्या करते हैं, पुरानी फिल्म के अंदर देखा है मैंने, वो एक अखबार में ऐड निकलता है। उस ऐड को पढ़कर वो एक उसके पास जाते हैं ईसाई, एक क्रिश्चियन की मौत होती है। उस ऐड में देखते क्रिश्चियन की मौत हुई भी है, तो उसके बाद जाते क्रिश्चियन के पास, क्या लेकर? बाइबल लेकर। क्रिश्चियन वो कहता है कि आपके पिताजी ने, अब जो भी आप जो मरा है, उनके मुझे बाइबल दी थी, आप ये बाइबल रख लीजिए। तो बाइबल उस जमाने में वो 100 रुपये की बाइबल बताता है। उस जमाने में 50 साल पुरानी पिक्चर, तो 100 रुपये बहुत वैल्यू होती थी। तो वो बंदा, जो क्रिश्चियन बंदा, वो उस बाइबल को चूमता है और 100 रुपये दे देता है। अब दूसरा सीन दिखाते हैं, फिर दोबारा एक मौत देखता हूँ किसी मुसलमान की। मुसलमान के घर जाता है कुरान लेकर, कहता है आपके अब्बा ने मुझे कुरान दी थी ये रखने के लिए, आप ये ले लीजिए। उन्होंने कुरान को ऑर्डर दिया था, उससे भी 100 रुपये ले लेता है। वो मुसलमान को खुशी 100 रुपये देता है। लेकिन जब बात हिंदू की गीता की बात आती है, तो उसमें ही दिखा गया है, जो हिंदू अपनी गीता का अपमान करते हैं, उस वो हिंदू औरत कहती है, ये 2 रुपये की किताब तू अपने पास रख, गीता को। क्रिश्चियन को बाइबल लेते हुए दिखाया गया है, और मुस्लिम को कुरान लेते हुए दिखाया गया, इज्जत करते हुए दिखाया गया। लेकिन हिंदू की गीता की बेइज्जती की गई महमूद ने। उसे 2 रुपये की किताब बोला गया, 2 चवन्नी की किताब बोला गया हमारी गीता को। सदा से मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड के अंदर हमारे हिंदू फिल्मों का, हिंदू का बहिष्कार मूर्ख बनाया जाता है। तो हम भी इन लोगों को बहिष्कार करें, ऐसे लोगों को जो हमारा हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हमारी फिल्मों के माध्यम से। हमारी फिल्में हम ही देखने जा रहे हो, हमारे माध्यम से
वो कर रहे हैं। उस पीके के अंदर जो आमिर खान है वो क्या कहता है, भगवान कहाँ है? अब भाई तेरा खुदा कहाँ है? तो भगवान का एड्रेस ढूंढ रहा है, कह रहा भगवान का एड्रेस कहाँ है, भगवान का एड्रेस कहाँ है? अबे हरामजादे, तो खुदा का एड्रेस बता रहा, खुदा का एड्रेस कहाँ है? तो मैं इसलिए सावधान करना चाहूँगा देश के इन नकली सेकुलर लोगों से, हमारी बॉलीवुड फिल्मों से, इन फिल्मों का बहिष्कार करें, इन बॉलीवुड वालों का जो हमारे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।